कहानी की शुरुआत क्रिसमस ईव की रात से होती है। एक आदमी रशियन माफिया के एक मेंबर ओलेग से उसके क्रिसमस ट्री फार्म पर मिलता है। आदमी ओलेग को पैसों से भरा बैग देता है। ओलेग बैग को चेक करता है और फिर उसे एक चाबी देते हुए बताता है कि नोविचोक नीले रंग की BMW गाड़ी में है। इस दौरान वो अपनी नाक छूता है। तभी अचानक वो खून की खांसी खांसते खांसते गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल पैसों में कुछ जहरीली पदार्थ मिली हुई थी। इस बीच ओलेग का भतीजा अंदर आता है और आदमी गोली मारकर उसकी भी हत्या कर देता है और फिर फार्म में आग लगाकर बाहर आ जाता है। वो गाड़ी की डिक्की खोलता है जिसमें सूटकेस होता है। इसके बाद ईथन और उसकी गर्भवती गर्लफ्रेंड नोरा को दिखाया जाता है। आज ही उन्हें पता चला है कि नोरा प्रेग्नेंट है। दोनों लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करते हैं। ईथन एक TSA ऑफिसर है और नोरा एयरलाइन ऑपरेशन मैनेजर है। दोनों जल्दी से तैयार होते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं। दोनों अपने माता पिता बनने के भविष्य पर बात करते हैं। थोड़ी देर में दोनों पार्किंग एरिया पहुंचते हैं और वहां से एयरपोर्ट सर्विस बस में बैठ जाते हैं। रास्ते में नोरा ईथन से पुलिस अकादमी के लिए दोबारा अप्लाई करने के लिए कहती है। दरअसल पहली बार ईथन को पुलिस अकादमी से रिजेक्शन मिला था, जिसके कारण वो आज तक गुमसुम और उदास रहता है। नोरा उससे कहती है, मैं तुम्हें पहले जैसा खुशहाल हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। तभी उनकी बस रुकती है और दोनों एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने डिपार्टमेंट जाकर सरकोस्की से अपनी प्रमोशन की बात करता है। सरकोस्की उसे प्रमोशन देने से मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा देर से आते हो, काम के प्रति तुम्हारी लगन भी कम है। ईथन अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है, मुझे आज स्कैनर मशीन पर काम करने दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि बेहतरीन परिणाम दूंगा। तभी वहाँ मौजूद उसका दोस्त जेसन भी मदद के लिए आगे आता है और सरकोस्की से कहता है, आज मेरी जगह इसे काम करने दीजिए। सरकोस्की उसे एक मौका देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ईथन स्कैनर मशीन पर काम करने लग जाता है और बहुत अच्छे तरीके से बैग्स को चेक कर रहा होता है। बाहर पार्किंग एरिया में एक वैन आकर रुकती है जिसमें वाचर नाम का एक हैकर होता है। वाचर ने जेसी नाम के एक आदमी को किडनैप करके वैन के अंदर कैद कर रखा है। वाचर एयरपोर्ट के सभी CCTV कैमरों को हैक कर लेता है और स्कैनर मशीन पर नजर डालता है। उसे पता चलता है कि मशीन पर जेसन नहीं बल्कि कोई और मौजूद है। वो ये जानकारी अपने साथी ट्रेवलर को देता है जो इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद है और ये ट्रेवलर वही है जिसने ओलेग को मारकर नोविचोक ली थी। ट्रेवलर के कहने पर वाचर ईथन की पूरी जानकारी निकाल लेता है। इस नई जानकारी के आधार पर उनकी योजना में बदलाव होता है। पहले वो लोग जेसन के परिवार को बंधक बनाकर उससे अपना काम करवाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मशीन पर ईथन की मौजूदगी के कारण ये योजना रद्द करनी पड़ी। इसके बाद उनका साथी फ्रैंक, जिसके हाथों में हम टैटू देख पाते हैं, वो ईथन के घर पहुंचता है ताकि जेसन से जो काम करवाने की योजना थी अब वही काम ईथन से कराया जा सके। फ्रैंक को ईथन के घर से नोरा के बारे में जानकारी मिलती है जिसे वो वाचर को भेजता है। वाचर ये जानकारी ट्रेवलर को देता है। अब इनकी एक और साथी लूसी ईथन को ईयरबड देते हुए कहती है ये उसकी नहीं है। ईथन ईयरबड को लेता है कि तभी उसे फोन पर एक मैसेज आता है, ईयरबड लगाओ। जैसे ही वो ईयरबड लगाता है, ट्रेवलर ईथन से कहता है, मेरा एक साथी फ्लाइट 1850 का बोर्डिंग पास लेकर आने वाला है। मशीन पर उसके सूटकेस को रोकना मत, वरना तुम्हारी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की जान जा सकती है। यह सुनकर ईथन घबरा जाता है और चुपचाप सीट पर बैठ जाता है। ट्रेवलर आगे कहता है, ये काम मैं जेसन से करवाने वाला था, लेकिन तुम आ गए। ईथन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ट्रेवलर जवाब देता है, हाँ। इस बीच ईथन चोरी छिपे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। उसे शक था कि जो कोई भी उससे बात कर रहा है वो यहीं आसपास मौजूद लोगों में से कोई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे CCTV के जरिए देखा जा रहा है। वाचर ट्रेवलर को खबर कर देता है, ईथन पुलिस को कॉल कर रहा है। ट्रेवलर ईथन से कहता है, फोन काटो वरना मेरा साथी स्नाइपर राइफल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सिर उड़ा देगा। मजबूर होकर ईथन कॉल काट देता है। ट्रेवलर के कहने पर वो अपना फोन ड्रॉवर में बंद करके वापस लौट आता है। ट्रेवलर कहता है, अगर किसी भी तरीके से मेरे काम में रुकावट आई तो नोरा को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर एलिना क्रिसमस ट्री फार्म पहुंचती है जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। वहाँ एक ऑफिसर एलिना को बताता है कि ओलेग और उसका भतीजा दोनों मारे गए हैं। ओलेग रशियन माफिया से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही ऑफिसर ने एलिना को एक घड़ी सौंपी। जब एलिना ने घड़ी खोली तो उसमें एक बग डिवाइस मिली जो काफी हद तक जल चुकी थी। आगे देखते हैं, हर्षल नाम के एक ऑफिसर ने उस बग में रिकॉर्ड ऑडियो को रिकवर कर लिया था। उसने वो रिकॉर्डिंग एलिना को सुनाई। हालांकि बग के पूरी तरह जलने के कारण आवाज क्लियर नहीं थी।
इधर ईथन अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए दोबारा चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नाकाम रहता है। आखिरकार उसे स्मार्ट वॉच भी फोन की तरह ड्रॉवर में रखना पड़ जाता है। ट्रेवलर ईथन को सख्त लहजे में चेतावनी देता है, अगर इस बार तुमने कोई चालाकी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद ईथन ने ट्रेवलर से कुछ सवाल किए, जिसके पीछे उसका मकसद था ट्रेवलर को ढूंढ निकालना। ट्रेवलर ने ईथन के सवालों के जवाब देना शुरू किया और ईथन ने अपनी आंख इधर उधर घुमाना शुरू कर दी। ट्रेवलर ने बताया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि उसके क्लाइंट ने उसे सूटकेस को एरोप्लेन में रखने के लिए कहा है। साथ ही उसने ईथन से कहा कि सूटकेस के अंदर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूरी तरह सुरक्षित और आज़ाद हो जाओगे। इस पूरे सिचुएशन के दौरान ईथन को चबाने की आवाज़ें भी आ रही थी, और तभी उसे ट्रेवलर दिखाई देता है जो खाते खाते उससे बात कर रहा था, और उसे यकीन हो जाता है कि यही वो शख्स है जो उससे बात कर रहा है। ईथन तुरंत एक आदमी का बैग चेकिंग करने के बहाने साइड करता है। साथ ही वो उससे बोर्डिंग पास लेता है और इनविजिबल पेन से पास पर कुछ लिखता है, ये सोचते हुए कि वो ये बैग के पीछे क्या कर रहा है यह ट्रेवलर नहीं देख पाएगा। फिर वो लियोनल को बुलाकर उसे पास देते हुए कहता है, नया फ्रॉड अलर्ट आया है एसओपो से। लियोनल पास को चेक करता है और उसे खतरे के बारे में पता चल जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। ईथन बैग को झटपट चेक करके वापस उस आदमी को देते हुए कहता है, मशीन पर गलत दिखाया गया था। इतने में ही ईथन ने देखा कि ट्रेवलर बार में नहीं है। तभी अचानक ट्रेवलर ईथन को चोर की कहानी सुनाने लगता है, जिसमें एक चोर को कैसे सबक सिखाया गया। इस दौरान ट्रेवलर लियोनल से टकराया। ईथन को कहानी से खतरे का एहसास हुआ और उसने जल्दी से लियोनल की तरफ देखा। जहां उसने लियोनल को फर्श पर गिरते हुए देखा, वहां ट्रेवलर भी मौजूद था, और यहाँ पहली बार ईथन ने ट्रेवलर का चेहरा देखा। आगे देखते हैं ईथन गुमसुम बैठा हुआ था। तभी उसके पास ट्रेवलर आता है और कहता है, तुम्हारी वजह से लियोनल की जान गई और किसी की जान गंवाना चाहते हो, नोरा की। फिर वो उसे पास पर लिखे मैसेज को पढ़कर सुनाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं न्यू जर्सी से हूँ। ईथन कहता है, मुझे तुम्हारे बातें करने के तरीकों से लगा। इसके बाद ट्रेवलर ईथन को बताता है कुछ देर में उसका साथ ही आने वाला है। इतना कहकर ट्रेवलर वहां से चला जाता है। ईथन अपने काम में वापस लौटता है और जेसन से कहता है अब वो जा सकता है, लेकिन जेसन उसे सरकोस्की की ओर इशारा करता है। ईथन सरकोस्की के पास जाता है और उससे बात करता है। सरकोस्की कहता है, लियोनल के साथ ऐसा हादसा हो गया और ऊपर से यहाँ काफी भीड़ है, इसलिए आज तुम मेटल डिटेक्टर पर काम करो, तुम्हारे हुनर का काम फिर कभी देखेंगे। जाते जाते सरकोस्की ये भी कहता है, प्रमोशन की बात भी जल्द ही होगी। ट्रेवलर ईथन से कहता है, जेसन को तुम वहां से हटाओगे या मैं? तब ईथन तुरंत बार से दारू चुराता है और गिलास में दारू डालकर जेसन की गिलास से बदल देता है। फिर वो मेटल डिटेक्टर के काम में लग जाता है। ट्रेवलर जेसन की शिकायत सरकोस्की से करता है। सरकोस्की जेसन की गिलास चेक करता है और जेसन से कहता है, तुम काम के वक्त दारू पी रहे हो, और उसे काम से निकाल देता है और ईथन को काम संभालने को कहता है। ईथन तुरंत जाकर काम में लग जाता है। ट्रेवलर ईथन को बताता है रेड टोपी वाला आदमी उसका है। दूसरी तरफ एलिना बार बार रिकॉर्डिंग सुनकर एक शब्द को कॉपी में लिख रही थी। फिर वो गूगल पर सर्च करती है और उसे नोविचोक की जानकारी मिलती है, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, और इस केमिकल को रशियन ने बनाया था। इधर ईथन बैग को चेक कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि इस बैग के अंदर किसी तरह का लिक्विड है जो बहुत ही खतरनाक है। ईथन ट्रेवलर के आगे मजबूर था। वो बिना बैग को रोके पास होने देता है। मेटियो बैग को लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तब ईथन उसे आवाज देता है और उसका पास ध्यान से देखते हुए उसे वापस करता है। थोड़ी देर बाद ईथन वॉशरूम जाता है और उल्टी करने लगता है। उसी समय वहां ट्रेवलर आ जाता है। ईथन उससे पूछता है, क्या तुम प्लेन में सवार 250 लोगों को मारने वाले हो, और उस सूटकेस में किस तरह का हथियार है? ट्रेवलर जवाब देता है, हाँ मैं उन्हें मारने वाला हूँ, और बताता है कि सूटकेस में नोविचोक 7 है। ये एक ऐसा जहर है जिसके संपर्क में आते ही शरीर के सभी अंग खराब होने लगते हैं और इंसान अपने ही खून में डूबकर मर जाता है। दूसरी ओर एलिना के होमलैंड कॉल करने पर जॉन एल्कोट नाम का एक एजेंट एलिना से मिलता है। वो एलिना से कहता है कि केवल माफिया को नोविचोक कहते हुए सुनना यह साबित नहीं करता कि कहीं कोई खतरा है। उसी बीच हर्षल वहां आ जाता है और एलिना को बताता है कि एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे टीएसए ऑफिसर ईथन का फोन आया था, लेकिन अब उसका फोन बंद है। साथ ही एलिना को फोन पर लियोनल की मौत की जानकारी भी मिलती है, जिसे वो जॉन के साथ शेयर करती है और कहती है कि इतना काफी होगा ये समझने के लिए कि खतरा है। एलिना हर्षल से कहती है, यात्रियों की तलाशी के लिए एक अलर्ट जारी करो।
इसके बाद वो जॉन के साथ एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है। उधर सरकोस्की को सूचना मिलते ही वो सभी चेक लाइन्स बंद कर देते हैं और अपने जूनियर ऑफिसर्स को ऑफिस बुलाते हैं। सरकोस्की उन्हें बताते हैं, हमें 50 यात्रियों की चेकिंग करने का आदेश मिला है, जिसे मैं यहाँ से निकलते ही तुम्हारी MDTS मशीन पर भेज दूंगा। इस मीटिंग के दौरान ईथन MDTS मशीन लेकर सरकोस्की के आईडी उसमें चुपके से लॉगिन करता है और वो उन 50 यात्रियों की सूची में से एक नाम हटाकर मेटियो जोड़ देता है। साथ ही ईथन ने यह काम CCTV से छिप कर किया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वे लोग उसे CCTV के माध्यम से देख रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी जेसन ईथन से मिलता है और कहता है, प्रमोशन पाने के लिए तुमने मेरी ड्रिंक बदल दी। ये कहकर जेसन वहां से चला जाता है। ईथन फिर से स्कैनर मशीन पर लौटता है। तभी ट्रेवलर देखता है कि सरकोस्की उसके आदमी को अपने साथ ले जा रहा है। ट्रेवलर ईथन से पूछता है, तुम्हारा बॉस मेरे आदमी को क्यों ले जा रहा है? ईथन जवाब देता है, मुझे नहीं पता, और अब वो आगे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपने कान से ईयरबड निकालता है और तुरंत नोरा की ओर दौड़ता है। नोरा के पास पहुंचकर ईथन उसे जल्दी से अपने साथ चलने को कहता है। नोरा ईथन से कहती है, तुमने जेसन को नौकरी से निकलवाया। ईथन कहता है, बाद में वो सब समझा देगा, बस अभी चलो। इतने में ईथन ने नोरा के सिर पर एक लाल रोशनी देखी। वो तुरंत स्थिति को समझता है और बिना कोई हरकत किए जल्दी से ईयरबड लगाता है। तभी ट्रेवलर की आवाज ईयरबड में आती है, अगर तुमने मुंह खोला तो मेरा साथी नोरा का सिर स्नाइपर से खोल देगा। ईथन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सीधे वॉशरूम जाता है। तभी ट्रेवलर वहां आकर ईथन को मारने लगता है। ईथन किसी तरह उसकी बंदूक ले लेता है और उससे कहता है, अपने साथी को नोरा से दूर रहने को कहो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ट्रेवलर जवाब देता है, ठीक है, और अपना फोन निकालकर नोविचोक को एक्टिवेट कर देता है। फिर वो ईथन से कहता है, अब तुम, मैं और यहाँ मौजूद सभी लोग 10 मिनट में मर जाएंगे। ईथन गुस्से में कहता है, उसे बंद कर दो। ट्रेवलर जवाब देता है, मैं भी चाहता हूँ कि इसे बंद कर दूं, लेकिन सूटकेस यहाँ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि इसे बंद किया जाए तो जल्दी सूटकेस के पास जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा बंद कैसे करना है। ईथन फौरन वहां से दौड़ता हुआ सरकोस्की के पास पहुंचता है। ट्रेवलर ईथन से कहता है, अपने बॉस को गोली मारो, लेकिन ईथन सिर्फ गन सरकोस्की की ओर तान कर उसे सूटकेस से दूर होने को कहता है। उसी समय मेटियो अचानक पेन से सरकोस्की के गले पर वार करता है, जिससे सरकोस्की की वहीं मौत हो जाती है। गुस्से में ईथन मेटियो का कॉलर पकड़ लेता है। मेटियो कहता है, मेरे पति जेसी को कुछ मत करना। इस बात से यह साफ होता है कि वेन बन जेसी मेटियो का पति है। ईथन मेटियो के कान को देखता है और उसे यह एहसास होता है मेटियो भी उसी की तरह एक मोहरा है। इसके बाद ईथन ट्रेवलर के आदेश का पालन करता है और सूटकेस खोलता है। वो नोविचोक एक्टिवेटर को बाहर निकालता है। ईथन आखिरी बचे 2 सेकंड में नोविचोक को डिफ्यूज करने में सफल होता है। फिर वो नोविचोक एक्टिवेटर को वापस सूटकेस में रखता है। इस बीच एलिना रास्ते में होती है और हर्षल उसे फोन पर बताता है कि लियोनल की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो एलिना को यह भी बताता है कि होमलैंड से एजेंट जॉन एलकोट आने वाला है। यह सुनकर एलिना को समझ में आ जाता है कि इस वक्त उसके साथ कोई बहरूपिया है। फिर एलिना फेक जॉन पर गन तान कर पूछती है, कौन हो तुम? इस दौरान हम फेक जॉन के हाथ में एक टैटू देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो ट्रेवलर का साथी फ्रैंक है। इसके बाद फ्रैंक और एलिना के बीच चलती गाड़ी में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फ्रैंक अब भी एलिना को मारने पर अड़ा हुआ था। किसी तरह एलिना गन हासिल कर लेती है और फ्रैंक को मार देती है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलती है। ईथन और मेटियो सूटकेस को सॉर्टिंग एरिया में ले जाते हैं। इस दौरान मेटियो को एक आखिरी काम सौंपा जाता है, जिसके पूरे होने के बाद वो और जेसी आजाद हो जाएंगे। ये काम ईथन को मारने का था। मेटियो ईथन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन शीशे में मेटियो को देख लेता है और गोली लगने से बच जाता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ईथन केवल अपनी रक्षा कर रहा था, जबकि मेटियो लगातार गन से ईथन पर फायरिंग करता है। इस बीच अचानक गन ज्यादा गर्म होकर फट जाती है, जिससे मेटियो खुद ही मारा जाता है। ईथन तुरंत मेटियो का फोन लेता है और नोरा को कॉल करता है। हालांकि नोरा व्यस्त होने के कारण फोन का जवाब नहीं देती। तब ईथन एडी को एक मैसेज करता है, नोरा को पुलिस के पास ले जाओ, वैन में स्नाइपर है। इस बीच एलिना एयरपोर्ट पहुंचती है। दूसरी तरफ ट्रेवलर सूटकेस को ट्रैक करते हुए शूटिंग एरिया की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक ऑफिसर मिलता है, जिसे वो मार देता है और शूटिंग एरिया में प्रवेश कर जाता है। वहां वो ईथन से सूटकेस लौटाने को कहता है, लेकिन ईथन सूटकेस लेकर भागने की कोशिश करता है। ट्रेवलर ईथन पर गोली चला देता है और गोली सीधे ईथन के बाजू में जा लगती है। बावजूद इसके वो सूटकेस नहीं छोड़ता। तब ट्रेवलर कहता है, सूटकेस दो वरना नोरा मरेगी। ये सुनकर ईथन जल्दी से दूसरा एक सूटकेस लेता है, जो हल्का बड़ा था।
इस दौरान ट्रेवलर सूटकेस में लगे ट्रैकर का पीछा करते हुए वो सूटकेस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे ईथन नहीं दिखता। दरअसल ईथन बैगेज कन्वेयर मशीन के नीचे छुपा हुआ था। इसके बाद ट्रेवलर सूटकेस लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर नोरा ईथन का भेजा हुआ मैसेज पढ़ती है। वो एडी से इस मैसेज को लेकर बात कर ही रही होती है कि तभी दोनों वाचर को वैन से निकलते देखते हैं। एडी नोरा को भागने के लिए कहता है और खुद वाचर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाचर उसे चाकू मारकर घायल कर देता है और नोरा के पीछे चला जाता है। वो नोरा को मारने के लिए हाथ धोकर पड़ा होता है। इस बीच एलिना भी शूटिंग एरिया पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात ईथन से होती है। एलिना उस पर बंदूक तान देती है और नोविचोक के बारे में पूछती है। ईथन बताता है कि वो एक आदमी के पास है और वो फ्लाइट 1850 को उड़ाने वाला है। ईथन ये भी कहता है, मुझे जाने दीजिए वरना वो लोग मेरी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। अचानक एलिना ईथन को हथकड़ी लगा देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन ईथन उसे धक्का देकर गिरा देता है। जाते जाते वो एलेना को ट्रेवलर का हुलिया बताते हुए कहता है वो आदमी अमेरिकन है, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं और सीसीटीवी कैमरे हैक हो चुके हैं। इधर नोरा वाचर के सर में बोतल मारकर भागने लगती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। ईथन आवाज सुनकर तुरंत नोरा के पास पहुंचता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी ईथन वाचर को देखता है जो गोली चलाने वाला था। ईथन तुरंत नोरा को बचाने के लिए उसे अपनी ओर घुमा लेता है। वाचर गोली चलाने ही वाला होता है कि उससे पहले जेसी उसे शूट कर देता है। ईथन जेसी को देखकर समझ जाता है ये मेटियो का पति है। वो उसे बताता है मेटियो अब नहीं रहा। तब जेसी कहता है उन कमीनों ने कहा था उसे कुछ नहीं होगा और कल वो लोग उसे वाशिंगटन डीसी से वापस बुला लेंगे। ये सुन के ईथन शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है वो तो न्यूयॉर्क जाने वाला था। जेसी कहता है उसे 2 टिकट दी गई थी। दूसरी तरफ लूसी ट्रेवलर को एक बैग देती है जो असल में एक पैरासूट बैग होता है। उस बैग में वाशिंगटन डीसी का पास भी रखा होता है। उधर एलिना ऑफिसर्स को ट्रेवलर का हुलिया बताती है और उसे ढूंढ निकालने को कहती है। इस बीच कांग्रेसवुमन टर्नर को दिखाया जाता है जो वाशिंगटन डीसी जाने वाली प्लेन की ओर बढ़ रही थी। वहीं ट्रेवलर भी मौजूद था। ट्रेवलर प्लेन के केबिन में अपना सूटकेस रखने की कोशिश करता है, लेकिन सूटकेस थोड़ा बड़ा था। असल में ईथन ने शूटिंग एरिया में सूटकेस के अंदर से नोविचोक एक्टिवेटर को निकालकर इस बड़े सूटकेस में रख दिया था। एयर होस्टेस ट्रेवलर से सूटकेस लेती है और उसे कार्गो में रखने के लिए आगे बढ़ाती है। सूटकेस को कार्गो में रखने से पहले उसका टैग स्कैन किया जाता है। इससे ईथन और नोरा को पता चल जाता है कि सूटकेस किस प्लेन में है। ईथन नोरा से कहता है मैंने एक बार उसे डिफ्यूज किया है और मैं ये दोबारा कर सकता हूँ। तुम ऑफिसर एलिना से मिलो और उससे कहो कि प्लेन को ना रोके वरना वो उसे ऑन कर देगा और यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद ईथन वहां से दौड़ते हुए निकलता है। दूसरी ओर हर्षल एलिना को फोन पर बताता है टारगेट कांग्रेसवुमन टर्नर है जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी जाने वाली है। टर्नर की हत्या करवाने के पीछे उन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का हाथ है जो युद्ध सामग्री सप्लाई करते हैं। दरअसल टर्नर ने सैनिकों को मजबूत करने के लिए एक बिल तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बिल पास होने में मुश्किलें आ रही हैं। इस बिल में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी रुचि रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिल पास हो जाता है तो वे हथियार बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन चूंकि बिल पास नहीं हो रहा है, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने टर्नर और अन्य यात्री को रूस के हथियार नोविचोक से मारने की योजना बनाई है ताकि बिल आसानी से पास हो सके, जिसके बाद इन कॉन्ट्रैक्टर्स से हथियार खरीदे जाएंगे जो रूस के खिलाफ युद्ध के लिए होंगे और ये लोग अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। ये जानने के बाद एलिना एयरपोर्ट टावर को कॉल करके प्लेन रुकवा देती है। दूसरी ओर ईथन रनवे पर पहुंच चुका था और वो तेजी से प्लेन की ओर बढ़ रहा था। इस बीच नोरा एलिना से मिलकर उससे कहती है प्लेन को उड़ने दो। अगर उसे ये पता चल गया कि प्लेन रोकने का मकसद कुछ और है तो वो नोविचोक को एक्टिवेट कर देगा और यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। ईथन जो पहले भी नोविचोक एक्टिवेटर को डिफ्यूज कर चुका है इस बार भी डिफ्यूज कर देगा, इसलिए प्लेन को उड़ने दो। एलिना को नोरा की बातें सही लगती हैं और वो वैसा ही करती है। इधर जैसे ही ईथन प्लेन के कार्गो एरिया में दाखिल हुआ, प्लेन चलने लगा और कुछ ही पलों में आसमान में पहुंच गया। अंदर ईथन तेजी से सूटकेस ढूंढने में जुट गया। सूटकेस मिलते ही उसने उसमें से नोविचोक एक्टिवेटर मशीन निकाली और उसे बंद करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान ट्रेवलर के मोबाइल पर नोविचोक के बंद होने की नोटिफिकेशन आई और वो तुरंत समझ गया कि ये ईथन की हरकत है। बिना देर के वो तेजी से कार्गो एरिया की तरफ बढ़ा। कार्गो एरिया में पहुंचते ही ट्रेवलर ने ईथन की टांग पर गोली मार दी। गोली की आवाज से पायलट को अलार्म सुनाई देता है। पायलट चेक करता है और उन्हें पता चलता है कार्गो में 2 लोग लड़ रहे हैं और उनमें से एक के पास गन है। ये देखने के बाद पायलट प्लेन को मोड़कर वापस एयरपोर्ट की ओर लेने लगता है। इस बीच ईथन जल्दी से फ्रीजर के अंदर सूटकेस को रख देता है और खुद एक तरफ हो जाता है। ट्रेवलर उसे देखकर कहता है तुम्हें लगता है कि इसे फ्रीजर में रखने से ये बेकार हो जाएगा।
वो सूटकेस उठाकर खोलता है तो पता चलता है केमिकल गायब है और वो केमिकल ईथन के हाथ में होता है। ईथन अचानक ट्रेवलर को फ्रीजर के अंदर धकेल देता है। इसके साथ ही वो केमिकल को भी फ्रीजर में फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही कांच टूटता है गैस निकलने लगती है जिससे ट्रेवलर तड़पने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। प्लेन के लैंड करते ही पुलिस की एक बड़ी टीम वहां पहुंच जाती है। ईथन ने एलिना को बताया नोविचोक के साथ ट्रेवलर फ्रिज में है। इसके बाद ईथन अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड नोरा से मिला और खुशी के साथ उसे गले लगा लिया। एक साल बाद फिर से क्रिसमस ईव का दिन आया। ईथन अब एक पुलिस वाला और एक जिम्मेदार पिता बन चुका था। वो और नोरा अपने बच्चे के साथ टेहिटी घूमने जा रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।